अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वहाब रियाज ने उसामा मीर को गालियां दी हैं और उसके साथ एक और सिलेक्टर मुलव्विस है जिसने उसामा मीर को बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहा है और उसको डिग्रेड करने की कोशिश की गई है। ये मामला पिछले 2-3 दिन से ज़ेर गर्दिश था और इसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही थी, लोगों ने कहा कि आप इस बारे में बात करें क्योंकि बहुत सी सच्ची झूठी कहानियाँ जो हैं इसके साथ मुंसलिक की गई हैं। असल मामला क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर आप मुकम्मल तौर पर तफसीलात जान सकेंगे कि ये मामला था क्या, हुआ क्या, अबरार अहमद के साथ अब क्या होने वाला है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये क्यों हो रही हैं और घटिया पने का जो मुजाहरा सिलेक्टर्स की जानिब से किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो फ्रॉन बना बैठा हुआ है वहाब रियाज, जो खुद पर्ची के ऊपर सेलेक्ट होता था, आज वो भी मिलकर जो है वो पर्ची के खिलाड़ियों को सिलेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और जो मेरिट के ऊपर खिलाड़ी होते हैं, जो आने की कोशिश करते हैं, उनको किस तरह जलील किया जाता है, किस तरह उनको गालियां दी जाती हैं, किस तरह उनको बेइज्जत किया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर वहाब रियाज का घनावना और मकरू चेहरा जो है वो आज आप देख सकेंगे। ये मामला उस वक्त हुआ जब आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टीम का ऐलान हुआ और उसके अंदर जो है उसामा मीर को टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। अब आपको ये अंदाज़ा होगा कि टीम के अंदर कैसे पर्ची खिलाड़ी मौजूद हैं और कैसे मेरिट के ऊपर खिलाड़ी जो सेलेक्ट होते हैं, जो अहल होते हैं, जो PSL के अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाला खिलाड़ी, अब आदमी और क्या करे टीम के अंदर आने के लिए। PSL के अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें ले ली, उसके बावजूद भी उसको अगर सेलेक्ट नहीं किया जा रहा और बेकार घंटे खिलाड़ी जो हैं उसके अंदर आजम खान को, साइम अयूब जैसे मनहूस खिलाड़ियों को जो है टीम के अंदर शामिल किया जाता है, मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो फिर ये टीम जो है ये कैसे जीतेगी। और इससे अगर आप उम्मीद लगाते हैं तो इंतहाई बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हैं। साइम अयूब जो है उसके बारे में जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि उसको खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैं अगली स्टोरी के अंदर मैं शेयर करूँगा जब तक उसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। लेकिन उसामा मीर वाला मामला जो है वो उस वक्त ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया जब पूरी टीम के अनाउंसमेंट जब हुई और उसके अंदर से उसामा मीर का नाम जो है वो नहीं था। अब मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन PCB है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं कि किसी के साथ कोई भी ज्यादती हो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करे, डायरेक्ट कॉल करे और मुझे बताए कि क्या उसके साथ मसला हुआ है, क्या उसके साथ ज्यादती हुई है। ये वाली बात उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने, हमारे आपके सामने, सबके सामने जो है ये वाली बात उन्होंने की थी। अब अगर कोई समझता है उसके साथ ज्यादती हुई है और वो उनको मैसेज करता है तो उसके बाद जो है मामला किस तरह ख़राब किए जाते हैं। उसामा मीर जो है वो ड्रॉप हुए टीम से, उसने जो है वो मैसेज कर दिया चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब को और उसके बाद जो है मोहसिन नकवी साहब ने वही टेक्स्ट जो है वो फॉरवर्ड कर दिया वहाब रियाज को। वहाब रियाज के पास अब उसामा मीर की कॉल आती है और ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तानी टीम आयरलैंड के दौरे पर थी और मोहसिन नकवी साहब ने जब ये वाला मामला देखा उसके बाद वो हंगामी तौर पर 1 दिन के लिए आयरलैंड गए थे। याद करें वो वाली बात, और मीटिंग हुई थी 2-2.5 घंटे तक और उनके कान उस वक्त खड़े हुए थे कि टीम के साथ कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, कुछ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि जो 2-3 शिकायतें मौसूल हुई थी उनमें उसामा मीर की शिकायत भी मौजूद थी। और उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वहाब रियाज को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन वहाब रियाज को अभी मुकम्मल तौर पर फारिग नहीं किया गया है। वर्ल्ड कप का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि ऐसे मौके के ऊपर अगर आप फारिग कर देंगे तो फिर मामला जो है वो हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन टोटली ये वाला फैसला जो है ये हो चुका है और खटकने लगा है वहाब रियाज अब मोहसिन नकवी साहब की नजरों में। मोहसिन नकवी साहब हंगामी तौर पर आयरलैंड के दौरे के ऊपर गए थे, उनसे पूछा था कि ये क्या मामला था उसामा मीर का, ये वो। जब उसामा मीर का टेक्स्ट जो है वहाब रियाज को उन्होंने सेंड किया, फॉरवर्ड किया, तो वहाब रियाज ने एक सिलेक्टर्स के साथ, अब नाम आ रहा है सिलेक्टर का, एक सिलेक्टर वहाब रियाज है, उन्होंने कहा ये जो खबरों के अंदर आप देख रहे हैं ये वाला नाम आ रहा है कि एक और सिलेक्टर को लाइन पर लिया। वो सिलेक्टर नहीं था, वो टीम का कप्तान था। एज अ सिलेक्टर 6 लोगों के अंदर, जो 6 लोगों की सिलेक्शन कमेटी की टीम है उसके अंदर कप्तान भी है, कोच भी है, डेटा एनालिस्ट भी है और 3-4 जो मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़्ज़ाक, असद शफीक, वहाब रियाज, ये सारे मोहम्मद यूसुफ वगैरह सब मिलाकर ये सारे 6 बंदों की टीम है। वहाब रियाज ने एक सिलेक्टर, अब उसके अंदर सिलेक्टर नाम इसलिए लिया है क्योंकि बाबर आजम जो है वो 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, इसलिए सिलेक्टर का नाम इसलिए लिया जा रहा है ताकि बाबर आजम का नाम ना लेना पड़े। बाबर आजम उस लाइन के अंदर मौजूद था, उस कॉल के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मौजूद था जिसके अंदर उसामा मीर को वहाब रियाज ने फ़ोन किया और उसने बोला कि तुमने मेरी शिकायत लगाई है, तुमने चीफ से मेरी बारे में कोई गलत बातें की हैं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुमने अगर विकेटें ले ली हैं तो तुम क्या टीम के अंदर शामिल होगे। इस तरह की बकवास करता हुआ ये वहाब रियाज नजर
नजर आया उस वक्त जब उल्लू का पट्टा खुद दूसरों का हक मारकर अपने आप को सिलेक्ट करवाता था पर्ची की बुनियाद पर। जुनैद खान का करियर जो है इस शख्स ने बर्बाद किया। जब ये खुद खेल रहा होता था इस उल्लू के पट्टे ने पता नहीं कितने खिलाड़ियों के करियर बर्बाद किए। अब जब ये सिलेक्टर बन गया है, ये मनहूस आदमी, ये बेगैरत आदमी हमारे जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी हैं उन लोगों के करियर को बर्बाद करता हुआ ये बेगैरत आदमी नजर आ रहा है। जब खुद था, जब दूसरों के करियर बर्बाद करता था, अब सिलेक्टर बन गया है, अब ये और खिलाड़ियों के करियर जो है ये बर्बाद। ये मनहूसियत, ये जहालत, यही मनहूसियत जो पाकिस्तानी टीम के ऊपर छाई हुई है पिछले कई सालों से। इससे पहले हमने वक़ार यूनुस को भुगता, इससे पहले उसके बाद हमने मिसबाह उल हक को भुगता, उसके बाद वसीम खान को भुगता, रमीज राजा को भुगता, नजम सेठी, ज़का अशरफ। ये मनहूसियत जो पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर छाई हुई है, यही इसी तरह के लोग अब हम भुगत रहे हैं वहाब रियाज को। यही पूरी कंटिन्यूटी है 2010 से लेकर अब तक, वक़ार यूनुस से लेकर अब तक। वक़ार यूनुस ने पता नहीं कितने खिलाड़ियों के करियर जो है वो बर्बाद किए, मिसबाह उल हक ने पता नहीं कितनों को बर्बाद किया। ये बर्बादी का सिलसिला जो है, तासुब का सिलसिला जो है, ये अब तक चलता हुआ आ रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है आसमान से ज़मीन पर आ गई है। अब उसके बाद उसामा मीर को जो है वहाब रियाज ने खूब खरी खरी सुनाई, और उसके बाद वो जो दूसरा सेलेक्टर था जिसके बारे में कहा जा रहा है वो टीम का कप्तान था, उसने भी बहुत ज़्यादा बातें सुनाई हैं, गालियों तक नौबत पहुँच चुकी है। और उसके बाद जो है उसामा मीर को कहा कि तुम जो हो अपने आप को क्या समझते हो। उससे पहले उसामा मीर से वादा किया हुआ था कि अगर हम तुमको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम तुमको जो है वो एनओसी दे देंगे इंग्लैंड के अंदर जो लीग होने वाली है उसके लिए। अब जब ये वाली बात हुई, उसामा मीर डायरेक्ट हुआ चेयरमैन पीसीबी से, बकौल उनके उन्होंने खुद कहा था अगर कोई समझे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है तो वो मुझे कांटेक्ट करे। उसामा मीर ने वैसे ही किया, उनको कांटेक्ट किया। अब इस बात की बुनियाद के ऊपर जो है उसको एनओसी देने से इनकार कर दिया। एक बंदा जो टीम के अंदर आने की अहलियत रखता है और उसको आपने सिफारशी खिलाड़ियों के लिए चक्कर के अंदर बाहर किया, उसकी रोजी रोटी के ऊपर आपने जो है वो रोका, उसके अंदर जो है उसके अंदर आपने रुकावट डाली। उसके बाद ये कमीने, ये बेगैरत, ये मनहूस लोग, कितने ज़्यादा बेगैरत और कितने बड़े जालिम लोग हैं। अगर वो अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम किसी दूसरी जगह से, किसी लीग से करने जा रहा है तो इन हरामियों को, इन बेगैरतों को, इन लानतियों को ये वाली चीज़ भी पसंद नहीं आई और उसकी एनओसी देने से उसको इनकार कर दिया कि ये अगर हमसे अड़ी करेगा और हमारे खिलाफ जाएगा तो ये फिर दुनिया के अंदर कहीं कमाने के काबिल नहीं रहेगा, ना ये पाकिस्तानी टीम से कमाएगा ना ये किसी लीग से कमाएगा। इसको एनओसी नहीं देना। ये मकरू चेहरा, ये मनहूस चेहरा, हरामी चेहरा जो है ये वहाब रियाज का अब सामने आया है। अब आप लोगों को अंदाजा हो गया किस तरह का हरामीपन जो है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। अहल खिलाड़ियों को किस तरह बाहर किया जा रहा है, उसके अंदर बराबर का मुलव्विस है हमारा कप्तान जो अपनी दोस्ती यारी के लिए टीम को रेड लगा चुका है, बर्बाद कर चुका है। अब उसके पास शायद आखिरी चांस है मुंह काला करने के लिए, अपने आप को जो है वो किसी तरह साबित करने के लिए। लेकिन टीम बाबर आजम के साथ अब नहीं है। खिलाड़ी जो है वो बददिल हो गए हैं इस बेगैरत खिलाड़ी से और इसके खिलाफ हो गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अब अंदरूनी तौर पर जो कुछ भी कर रहा है उसका नुकसान जो है वो बाबर आजम को सुनने को मिल रहा है, भुगतने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और अब समझने की बात है कि क्या मकाफात अमल इसी तरह होता है। उसामा मीर को आपने साइड लाइन लगा दिया, ये था पूरा अहवाल। और उसके बाद अब उसको एनओसी नहीं दे रहे और अब वो बेचारा घर बैठा हुआ जो है वो इन लोगों को बद्दुआएं देता हुआ नजर आ रहा है। ये जहालत है पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो जवाल का शिकार है। पाकिस्तानी टीम बिला वजह नहीं आ रही। इन लोगों की बद्दुआएं, इन लोगों के करतूत, इन लोगों की हरकतें, इन लोगों के क्राइम, इसकी वजह से पाकिस्तानी टीम आज इस हाल के अंदर है। और आप लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को हमदर्दी की जरूरत है, पाकिस्तानी टीम गिरी हुई है, इसको उठाने की जरूरत है, 1 महीने तक इसको सपोर्ट करने की जरूरत है। इन कमीनों ने इस टीम की हालत खुद की है। अब भुगतें और मकाफाते अमल को फेस करें, भुगतें और इसको जो है वो इसका हिस्सा बने और इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसका मदावा जो है और इसका जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। वीडियो आपने देखी है उसामा मीर के मामले के ऊपर और जो कुछ भी पाकिस्तानी टीम के अंदर हो रहा है इस पर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।